किसी पदार्थ बोलिए के अब चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा क्या पहले बताइए, मुझे नोट्स याद देख के नहीं। बोल रहे हो सर? चलो देखो मैं बोल रहा हूँ। बात करेंगे कि हम लोग आवेश उसे कहते हैं, पदार्थ का वह गुण, आवेश एक प्रकार का गुण होता है, पदार्थ में वह गुण होना चाहिए, पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र को और कौन सा, वैद्युत क्षेत्र को, ये दोनों क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को क्या कर सकता है, ये उत्पन्न कर सकता है। और क्या करेगा, उत्पन्न कर सकता है और इसका अनुभव कर सकता है, इसका अनुभव करता है, उसे क्या बोलेंगे, आवेश कहते हैं। कहेंगे पदार्थ का वह गुण जिससे क्या हो, जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को Q से या फिर कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कुलाम कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। इसकी बीमा जो होती है वह AT होती है। अगर हम करें एसआई पद्धति में इसका मात्रक कुलाम होता है, लेकिन अगर इसी का हम सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक देखते हैं, सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम कहते हैं। और इसमें एक संबंध होता है कि एक कुलाम बराबर, एक कुलाम बराबर क्या होता है, 3 × 10 का घाते 9, 3 × 10 का घाते 9 स्टेट कुलाम होता है, स्टेट कुलाम होता है। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, आप लोग की स्थिति बहुत गुलाम, हाँ, स्थिति बहुत खराब है जिस तरह से आप लोग आंसर दे रहे हैं एक छोटी सी बात पर। ये जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं फिजिक्स को, हम लोग पहले चैप्टर की बात करना शुरू करते हैं। पहले में जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर का नाम है क्या, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, और क्या एवं क्या नाम है उसका, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे। वैद्युत आवेश में हम लोगों ने, आवेश एक आधा चैप्टर है और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र एक आधा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं ये जाना था, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने ये भी जाना था। और ये आवेश के बीच में लगने वाले बल के बारे में जाना था। जब बल पता चल गई तो लोगों को ये पता चला कि बल कितना होता है, बल का मान सब लोग निकालते लिए परेशान थे कि दोनों आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है और कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगता है। लोग परेशान थे, पता नहीं चल रहा था कितना बल लगता है। इसी बल के संबंध में एक कहाँ के, फ्रांस के वैज्ञानिक, उसका नाम क्या है, कुलाम साहब आते हैं और कुलाम साहब अपना नियम देते हैं और वह बताते हैं कि 2 स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कुलाम साहब का नियम निकल के आता है, यह बराबर 1/4πε0 क्यू और Q0/r² न्यूटन होता है। ये सब ढेर सारी बातें मैंने वहां पर किया। आवेश के बारे में, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद मेंडिजा पढ़ा। मेंडिजा मतलब क्या होता है, जिससे बोलते हैं क्वांटीकरण। आप लोग कहे होंगे कि आवेश के मूलभूत गुण, एक हेडिंग डलवाया होगा मैंने, आवेश के मूलभूत गुण, और उसमें आवेश के मूलभूत गुण में मैंने ये बात लिखवाया था कि आवेश एक योज्यता नियम का पालन करता है, आवेश को जोड़ा और घटाया जा सकता है। और उसके बाद आवेश एक पूर्ण गुणित होता है जिसे क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का मिनिमम जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका मान होता है ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सब सारी बातें करने के बाद एक फार्मूला निकल के आया था जिसे हम लोग कहे थे Q बराबर N × E, जहां पर N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, इसकी वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ये सब बातें हम लोगों ने कर चुका था। ये रहा, इसमें किस में पढ़े थे, सिर्फ वैद्युत आवेश में पढ़े थे। ये चैप्टर की शुरुआत की बात करें तो सिर्फ हम लोगों ने इसमें पढ़े थे। बताए दुनिया में सब कुछ खो जाए, सब कुछ चला जाए, ने ये कहानी बता दिया कि देखो भाई, कोई विद्युत धारा होगी तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओस्टर ने जब ये निकाल दिया 1820 में, तब सब लोगों के मन में विचार आया कि अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। उसी समय
ये कौन सा, दो लोग थे, वो बायो और सेवर्ट, दोनों लोग के मन में आया कि यार ओस्टर्ड का तो बहुत नाम हो रहा है, उसका बहुत नाम है, लेकिन उन्होंने एक काम नहीं निकाला था। क्या? उन्होंने ये निकाला कि भाई धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उन्होंने ये कहा कि चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का तग, एक बल होता है, यह एक बल होगा भाई, या तो अपनी तरफ खींचेगा या तो आपसे दूर भगाएगा। तो ये बल कितना होता है, यही बल पता नहीं था, ये बल पता नहीं था, ये बल पता नहीं था। और इसी जैसे वहां पे पढ़े थे कि आवेश होता है, तो आवेश के बीच में क्या लगता है, आकर्षण और या फिर प्रतिकर्षण का बल लगता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, कितना बल लगता है। वैसे यहाँ पर भी वही बात है, मतलब कि बायोसेवर्ट के नियम देखो, बायोसेवर्ट कुछ है नहीं, बायोसेवर्ट इतनी बात है कि यदि कोई धारा बह रहा है, इसमें धारा बह रहा है, तो अब धारा बह रहा है, इस धारा के बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होगा, वही मान निकालना होगा। तो इसी मान को निकालने के लिए बायोसेवर्ट ने चार बातें मिलकर के, दोनों लोगों ने चार बातें बोली थी, कि बायोसेवर्ट ने चार बातें बोली थी। चारों बातों को अभी सुन लीजिए, उसके बाद हम पूछ लेते हैं, उसके बाद तुरंत ऑफलाइन हो जाते हैं। कि आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ बायोसेवर्ट का नियम पढ़ के ही जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, बायोसेवर्ट का नियम हाँ पढ़ के जाइए, ठीक है। तो बायोसेवर्ट का नियम ध्यान से सुनिए, बायोसेवर्ट का नियम है का ऐसा होगा कि आपको याद तुरंत होगा, देखिएगा। बायोसेवर्ट का नियम के बारे में अगर बात करते हैं कि बायोसेवर्ट का नियम क्या है और किन बातों पर निर्भर करेगा, तो देखिएगा ध्यान से, इस बातों को सुनिए। चार बातें होंगी, चारों बातें इतने में हम समझाएंगे, इतने में लिखेंगे चारों बातों को, देखिएगा। यदि याद ना हो तो कहना चारों बातों को। चलिए देखिएगा क्या है। देखो उन्होंने कहा, बायोसेवर्ट ने कहा कि बायोसेवर्ट ने जब बायो और सेवर्ट दोनों लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई प्रयोग करने के लिए पहला चालक तार तो होगा, तो ये चालक तार हो गया। क्या हो गया? ये चालक तार हो गया जिसमें धारा बह रही है। ये क्या है? चालक तार है। ये चालक, ये चालक है जिसमें आई धारा बह रही है, इसमें आई धारा बह रही है। और आई धारा बहेगी, तो आई धारा जो बहेगी, यदि हम उसको थोड़े से पार्ट को लेते हैं, और ये पार्ट आपका होगा जिसे बोलेंगे डीएल, छोटा सा लंबाई लिया तो उस पार्ट को बोलेंगे डीएल। तो चलो ठीक है, ये हो गया। अभी रुक जाओ, समझ में नहीं आ रहा को कोई बात नहीं, डरो मत। आप क्या कहेंगे, डीएल के बीच का, और यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच का क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे। और कोण होगा क्या, उसी कोण का मान को लेंगे थीटा, और इसे बोलेंगे, अभी रुक जाइए, बस कोण बनेंगे। अब रुक जाओ, कौन कौन सी बातें हम लेंगे, इन बातों को ध्यान से देखिए। पहले कि ओस्टर्ड साहेब, ओस्टर्ड क्या नाम है इनका, हाँ क्या नाम है इसका, बायोसेवर्ट, बायोसेवर्ट का नियम जो है वह क्या करेगा, वो निकल के क्या होगा, क्या देगा, वह एक चुंबकीय बल को निकालेगा, चुंबकीय क्षेत्र को निकालेगा, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितनी बातों पर निर्भर करेगा, चार बातें पर निर्भर करेगा। चलो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम चार बातों पर निर्भर करेगा, उन बातों के उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र चार बात कौन कौन सी होगा, तो ठीक है देखिएगा। अब हम चार बात को कौन कौन सा लेंगे, हम कहेंगे कि अगर यहाँ से ये ऐसा है, तो यहाँ से किसी बिंदु पर, यहाँ पर मान लीजिए, यदि हम यहाँ पर हम निकालते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रहे चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल, यही चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक बल है, एक ताकत है। चलो ठीक है, इसी के बारे में बात होगी। तो देखो बायोसेवर्ट का नियम सिर्फ चुंबकीय बल को निकाला है। बायोसेवर्ट का नियम अगर पूछा जाए बायोसेवर्ट के नियम क्या किया है, तो आप कहेंगे बायोसेवर्ट का नियम क्या निकाला है, एक चुंबकीय क्षेत्र को निकाला है। देखो इसी को निकाला है, चुंबकीय, क्या कर रहे हो ये लोग, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बायोसेवर्ट क्या कर रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र को निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को निकालते हैं। बायोसेवर्ट का नियम क्या कर रहा है, क्या निकालता है, बायोसेवर्ट का नियम एक चुंबकीय क्षेत्र को निकालता है। चलो अब कह रहे हैं कि एक तार लो, ये तार ऐसे जा रहा है, यहां से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। अब यहाँ पर इसको बैठा दो और इससे पूछो तुम बताओ तुम्हारे पास कितना बल लग रहा है चुंबक वाला, बताओ तुम्हें कितने जोर से खींच रहे हैं, या फिर तुम्हें भाई चुंबक दो प्रकार बल लगा, या तो उसको भेजेगा दूर या तो अपने पास खींचेगा। तो जहां पर निकाल रहे हो यहाँ पर क्या निकालने में, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। चलो, तो बायोसोर्ट ने ये बोला, क्या बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना, वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लो एक बात मैंने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना, वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है ना कि धारा जितना बहाओगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा। मतलब जितना तेजी से इसमें धारा बहाओगे, यदि इसमें धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो चुंबक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है, ओस्टर्ट बायोसेवर्ट ने दोनों लोग बोले कि देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, पहली बात क्लियर है सबको। पहली बात ये बोला कि चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अगर हम इसको डीएल है, ये छोटा सा लंबाई लिए हैं, यदि इस लंबाई को यदि हम ज्यादा ले लेंगे, जितना ज्यादा हम ले लंबाई भी छोटा सा लिया तो इतना से लिया, इतना लंबाई इतना, तो चुंबकीय क्षेत्र इतना ही आए, इतना ही। अगर हम थोड़ा सा लंबाई क्या कर दे, थोड़ा सा लंबाई और बढ़ा दे, थोड़ा सा लंबाई और बढ़ा दे, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र मान इतना हो जाए, इतना कह दे, इतना आ जाए, इतना कह दे, इतना आ जाए, जितना मतलब कहे मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उसके लंबाई पर निर्भर करता है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरी, दोनों बात क्लियर हो चुका। पहला कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात है क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा का मान के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात हो गई। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चालक की अल्पांश लंबाई, इसे क्या बोलते हैं, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों बातें क्लियर। तीसरी बात क्या बोलेंगे, तीसरी बात ये होगा कि यदि हम जितना ज्यादा दूरी पे, अब बताओ ये पास में रहेंगे तो अब ज्यादा आपको बल लगेगा, यदि आप दूर चले जाएंगे यहाँ पर कम बल लगेगा, और दूर चले जाएंगे और कम बल, और दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे और कम बल लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना, वह उसके दूरी, वह उसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे आप कुलाम में पढ़े थे एकदम सेम वैसे ही है कि क्या करेंगे, यदि दोनों आवेश को दूर दूर रखेंगे, दोनों आवेश को दूर दूर रखेंगे तो क्या होगा, बल कम हो जाएगा, यदि पास पास में रहेंगे तो बल ज्यादा होगा। तो ये बातें हो गई। और तीसरा और अंतिम बात क्या होगा, ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है और ये डीबी और किसके अल्पांश, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और उसका क्या है डीएल के बीच के बने कोण साइन थीटा, आप कहिए कि साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग इतना बात कर लिए, पहले एक बार थोड़ा सुन लीजिए 2 मिनट और बस खत्म हो चुका। अब तो खत्म हो गया। क्या हो गया कि बायोसोर्ट का नियम क्या है, बायोसोर्ट का नियम एक ऐसा नियम है जो चुंबकीय क्षेत्र का मान को निकालता है। जैसे कुलाम साहब रहन, कुलाम साहब बल निकाले रहन, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के निकाले रहन। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, डीबी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे, डीबी से। और चुंबकीय क्षेत्र जो का मान होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बात पे, 4 बात पे। पहली बात कौन सी होगी, पहली बात ये होगी कि जितना ज्यादा हम धारा बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा। तीसरा बात क्या होगा, तीसरी बात ये है कि यदि हम उसके उल्टा है कि अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उस बिंदु के दूरी के क्या होगा, दूरी के क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथी पॉइंट क्या होगा कि जिस बिंदु पे निकालेंगे और उसके डीएल के बीच के बने कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इतना साफ शब्दों में कहिए कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है बस। तो हम लोग पहला कि डीबी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा
कि चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों में लंबाई दोनों के अनुक्रमानुपाती। तीसरा क्या होगा, उसके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात क्या हो गई। चौथी बात क्या करेंगे कि उसका जिस बिंदु पे, हाँ, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इन सभी को मिला देंगे तो एक साथ ये जब बन के आएगा तो आप ये पढ़े होंगे कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्या लिखेंगे, आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल आर स्क्वायर साइन थीटा। और यही बाद में निकल के आएगा तो डीबी इक्वल टू कहेंगे, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, डीबी इक्वल टू कहेंगे न्यू जीरो बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ये निकल के आएगा। इसको बहुत ही अच्छे से देखना है क्योंकि इसके बिना चैप्टर नहीं आएगा। और यही सब कुछ है, ये आ गया। तो आगे आने वाले इतने आसान लगेंगे कि पढ़ने में आपको एक अलग तरह से फील होगा, अच्छा लगेगा, बहुत पढ़ने का मन कहेगा, बहुत सारे एनर्जी इकट्ठा हो जाएंगी। तो ये सब बातों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि हमें उम्मीद है कि थोड़ी बहुत बातें आपको लोग को समझ में आई होगी कि ये आज हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं, बस यही चीज, दो चीज देखा सिर्फ, क्या देखा, इस चैप्टर का नाम पता हो गया कि सबको क्या बोलते हैं। जैसे वहां वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे ना, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि भाई वैद्युत आवेश लिया था और वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। वैसे यहाँ पे क्या पढ़ा कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये पहले आया और इन्हीं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबक आया और इन्हीं के प्रभाव को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये दुनिया में चुंबकीय क्षेत्र आया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी डिफिनीशन कैसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, चुंबकीय क्षेत्र को निकालने की दिशा कितनी होती है, उसके एक सूत्र होता है जब फ्लेइंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम और अंगूठे का नियम, ये सब होगा। ये सब सारी बातें होती हैं। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से पढ़िए, पढ़ाई बोझ नहीं होगी, पढ़ाई बहुत आसान और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और खुश होकर पढ़ेंगे, कभी तकलीफ नहीं होगा। पर उम्मीद करते हैं थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होगी मेरी। यदि मैं आपसे पूछें